हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MSDSU एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका डेटा एनालिसिस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पेपर। जो आपका ये मेजर है 2025-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। एमएड के जितने भी पेपर हैं वो। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये बनता कैसे है? तो देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर से तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिरी बात, मेरा खुद का सिलेबस एक्सपीरियंस। मैंने पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे BEd MAd का सजेशन दिया और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डेटा एनालिसिस के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा पेपर। एमएड फर्स्ट ईयर का पेपर है, सेमेस्टर नंबर 2, सेशन था आपका 25-26 का। ये रेगुलर बैक और मेजर पेपर है एजुकेशन वाले का। क्या है भाई पेपर? डेटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। 2 घंटे का वक्त था, 90 नंबर का ये पेपर था। 90 नंबर आप ला सकते हैं। वेरी वेरी शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा। 50 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और 10 या 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 3 सवालों का जवाब लिखना है, यानी कि आपको जो है 10 3 और 30 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन स्टैटिक, सांख्यिकी को परिभाषित करें। अगला है डिफाइन क्वालिटेटिव डेटा विद एग्जांपल, गुणात्मक आंकड़ों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तीसरा सवाल है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली 10 सवालों का जवाब देना है, 3-3 नंबर आपको मिलेगा। ये छोटे छोटे सवाल हैं। मीन दे दिया गया है, मोड दे दिया गया है, बोला है कि इसका मीडियन क्या होगा, ये बताइए आप। अगला है क्वालिटेटिव डेविएशन यानी कि चतुर्थक विचलन को परिभाषित करें। अगला सवाल डिफाइन पार्शियल कोरिलेशन, आंशिक सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। सवाल नंबर 7, व्हाट इज स्क्यूनेस ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ये आपसे सवाल पूछा गया है। समान प्रायिकता वक्र में विषमता क्या है, बताइए। सवाल नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक्स एंड पैरामीटर, सांख्यिकी और प्राचाल में अंतर बतावें। सवाल नंबर 9, हाउ डज टेस्ट लेंथ अफेक्ट रिलायबिलिटी, परीक्षण की लंबाई विश्वसनीयता को कैसे प्रभावित करती है, ये बताएं। सवाल नंबर 10, नेम एनी 2 टूल टू कलेक्ट क्वालिटेटिव डेटा, गुणात्मक आंकड़े एकत्रित करने के 2 उपकरण को बताइए। सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आपको 4 सवालों का जवाब देना है 150 शब्दों में और 10 चौके 40 नंबर, यानी कि 10 4 R 40 स्कोर कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, वाई स्टैटिक्स इज इंपॉर्टेंट इन एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान में सांख्यिकी क्यों महत्वपूर्ण है, व्याख्या करें। सवाल नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम, आवर्ती, बहुभुज और स्तंभाकृति में अंतर बताइए। अब आपको डेटा दे दिया गया है और बोला है मीन मीडियन मोड आप निकाल कर, मीडियन और मोड आप इससे निकालिए। अगला सवाल है, देखिए क्या, डिफाइन कोरिलेशन, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन बाय प्रोडक्ट मोमेंट को कोरिलेशन मेथड ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। नीचे दिए गए आंकड़ों से गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और परिणाम की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल 6वां, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन ऑफ 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5, व्हाट परसेंटेज केसेस लाई बिटवीन 15 एंड 25। दूसरा सवाल है व्हाट परसेंटेज केस लाइज अबव 30, एक समान वितरण का मध्यमान 20 और मानक विचलन 5 है। ठीक है, 15 से 25 प्राप्तांक के मध्य कितने प्रतिशत केसेस होंगे ये बताइए, और 30 प्राप्तांक के ऊपर कितने प्रतिशत केसेस होंगे ये बताइए। सवाल नंबर 7, अ टीचर वांट्स टू एग्जामिन वेदर टीचिंग मेथड इज रिलेटेड टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस, पास और फेल, फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ अ टेस्ट। परफॉर्मेंस ऑफ अ नल हाइपोथेसिस एंड टेस्ट इट एट 0.05 लेवल, इंटरप्रेट द रिजल्ट आल्सो। ठीक है, एक शून्य परिकल्पना का निर्माण करिए और 0.05 स्तर पर इसकी जांच करिए और परिणाम की भी व्याख्या करके बताइए। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ अ वैलिडिटी इन ब्रीफ, किसी परीक्षण की वैधता क्या है,
वैधता के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करें। सेक्शन सी लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 500 वर्ड में इसका आंसर आपको देना है और यहाँ से आप देख लीजिए एक सवाल का जवाब दीजिए, 20 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन द अचीवमेंट टेस्ट ऑन द बॉय एंड गर्ल द रिजल्ट आर फॉलोन, यानी कि एक लड़के और लड़कियों का रिजल्ट दिया गया है आपको और आपको क्रिटिकल रेशियो CR निकालने बोला है। टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस एट अ 0.05 लेवल, फॉर्मुलेट द नल हाइपोथेसिस और इंटरप्रेट द रिजल्ट, यानी कि क्रिटिकल रेशियो CR की गणना करिए, 0.05 स्तर पर अंतर की सार्थकता की जांच करिए, शून्य परिकल्पना का निर्माण करिए और परिणाम की व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 10, अ टीचर वांट्स टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ टू ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट, द स्कोर ऑफ अ बोथ ग्रुप आर एज। ग्रुप ए और ग्रुप बी का डेटा दिया गया है और आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है वो अब देख लेते हैं हम लोग। बोला गया है कि मैन व्यूटिनी परीक्षण का प्रयोग करते हुए पता लगाएं कि दोनों समूहों में सार्थक अंतर है अथवा नहीं। व्हाट इज वैलिडिटी वेरिएबिलिटी, डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विद देयर मेरिट एंड डिमेरिट। विचलन क्या है? चतुर्थांक विचलन और मानक विचलन को उनके गुण और दोषों सहित वितरण करके वर्णित करके बताएं। तो ये था आपका सेमेस्टर 2 का पेपर। अगर आपको MSDSU के आजमगढ़ के पिछले 5 साल का पेपर चाहिए एमएड का तो 99 में, और सजेशन अगर आपको चाहिए तो 299 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।